नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान से समकालीन विश्व राजनीति का जो पहला पार्ट है शीत युद्ध का दौर, इस पार्ट से कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। यहाँ पर सिलेक्टेड ऑल क्वेश्चंस फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और चैप्टर वाइज ऑल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, शीत युद्ध कब शुरू हुआ था? शीत युद्ध कब शुरू हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार रहेंगे। 1991 में, 1949 में, 1945 में, 1939 में है। आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1945 में। शीत युद्ध क्या है ये भी जान लीजिए। शीत युद्ध विचारधाराओं का संघर्ष था। देखो, शीत युद्ध के लिए 2 महाशक्तिशाली राष्ट्र उत्तरदायी थे। पहला हो गया आपका सोवियत संघ और दूसरा हो गया आपका अमेरिका। शीत युद्ध के दौरान साम्यवादी विचारधारा जिसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था और पूंजीवादी विचारधारा जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, इन दोनों के बीच वैचारिक संघर्ष था। ठीक है, ये हो गया आपका शीत युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, शीत युद्ध का अंत कब हुआ? शीत युद्ध का अंत कब हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार रहेंगे। 2001, 2002, 1991, 1891। आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1991 में। यहाँ पर ऑप्शन में अगर रहेगा 1990 तो आपको 1990 सही करना है। ठीक है, और यहाँ पर है आपका 1991 तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गठबंधन का अगुवा कौन था? शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गठबंधन का अगुवा कौन था? आपको आंसर देना है ऑप्शन सी, रूस। ठीक है, आपको आंसर देना है रूस। शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गठबंधन का अगुवा कौन था? रूस, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था? पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था? अब आया गुट निरपेक्ष। चलो जान लेते हैं गुट निरपेक्षता क्या है। देखो, गुट निरपेक्षता की नीति का अर्थ है कि किसी भी देश या राष्ट्र का अन्य बहुत से देशों द्वारा बनाए गए सैनिक गुटों में सम्मिलित न होना तथा किसी भी गुट या राष्ट्र के कार्य की सराहना या निंदा आंख बंद करके बिना सोचे समझे न करना। जब कोई राष्ट्र अथवा देश किसी गुट में सम्मिलित हो जाता है तो उस गुट की प्रत्येक कार्यवाही को उचित ही बताना पड़ेगा, चाहे वह वास्तव में उचित हो या ना हो। ठीक है, और वास्तविकता यह है कि गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने वाला राष्ट्र अपने लिए एक स्वतंत्र विदेश नीति का निर्धारण करता है। वह राष्ट्र अच्छाई हो या बुराई, उचित व अनुचित का निर्णय स्वविवेक से करता है, न कि किसी गुट अथवा बड़े राष्ट्र के दबाव में आकर करता है। ये हो गया आपका गुट निरपेक्षता। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न है आपका कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था? तो आपको आंसर देना है ऑप्शन सी, 1961 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने देशों ने भाग लिया? प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने देशों ने भाग लिया? तो आपको आंसर देना है ऑप्शन सी, 25। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? आपको आंसर देना है ऑप्शन बी, बेलग्रेड में। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, बेलग्रेड। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? बेलग्रेड में। ठीक है, गुट निरपेक्ष का अर्थ है सैन्य गुटों से पृथक रहना। ठीक है, सैन्य गुटों से पृथक रहना, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? आपको आंसर देना है सुकर्णो। 4 ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार रहेंगे एग्जाम में। जवाहरलाल नेहरू, सुकर्णो, अब्दुल नासिर और नार्सल टिटो। ठीक है, नार्सल टिटो। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुकर्णो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय सेना नेता का प्रमुख योगदान था? गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? 4 ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार रहेंगे। महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई? नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई? देखो, अप्रैल 1949 ईस्वी में। याद रखना, अप्रैल 1949 ईस्वी में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन जिसे हम लोग नाटो कहते हैं। ठीक है, और नाटो का फुल फॉर्म जान लीजिए अंग्रेजी में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना
1949 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, जिसमें 12 देश शामिल थे, ये भी याद रखना, जिसमें 12 देश शामिल थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नांकित में से कौन नाटो का सदस्य नहीं है? निम्नांकित में कौन नाटो का सदस्य नहीं है? तो आपको आंसर देना है ऑप्शन ए भारत। भारत नाटो का सदस्य नहीं था, ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? 4 ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार रहेंगे, ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली। किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? आपको आंसर देना है ऑप्शन बी फ्रांस। आपको आंसर देना है ऑप्शन बी फ्रांस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अमेरिका ने कौन सा सैनिक गुट बनाया? अमेरिका ने कौन सा सैनिक गुट बनाया? 4 ऑप्शन आपके सामने, नाटो, सीटो, सेंटो और वार्सा संधि। अमेरिका ने कौन सा सैनिक गुट बनाया? आपको आंसर देना है ऑप्शन ए नाटो, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा नाटो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई, उसमें कितने देश शामिल थे? अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई, उसमें कितने देश शामिल थे? 12 देश, ठीक है, आपको याद रखना है ऑप्शन बी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अप्रैल 1949 में निम्नांकित में से कौन सा संगठन बनाया गया था? अप्रैल 1949 में निम्नांकित में से कौन सा संगठन बनाया गया था? आपको आंसर देना है ऑप्शन बी नाटो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार रहेंगे, 1962 में, 1971 में, 1950 में, 1964 में। आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1962 में, ठीक है। क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? आपको आंसर देना है ऑप्शन ए 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार रहेंगे, 1985, 1986, 1990, 1991। जर्मनी का एकीकरण 1990 में हुआ था, याद रखना, जर्मनी का एकीकरण 1990 में हुआ था, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, G77 का आशय दुनिया के किन देशों से है? 4 ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार रहेंगे, विकसित देश, विकासशील देश, अविकसित देश, इनमें से कोई नहीं। G77 का आशय दुनिया के किन देशों से है? आपको आंसर देना है ऑप्शन बी विकासशील देश, याद रखना ऑप्शन बी विकासशील देश। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नांकित में से किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया? निम्नांकित में से किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया? तो आपको आंसर देना है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन ई। निम्नांकित में से किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया? आपको आंसर देना है संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार रहेंगे, सन 1914 से 1921 तक, सन 1919 से 1925 तक, सन 1914 से 1918 तक, सन 1800 से 1810 तक। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? दोस्तों इनमें से सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था, ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार रहेंगे, सन 1941 से सन 1945 तक, सन 1939 से 1945 तक, सन 1944 से 1951 तक, इनमें से कोई नहीं। दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? दोस्तों इनमें से सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सन 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था, ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दीजिए दोस्तों, ये अंतिम क्वेश्चन है, किन 2 महाशक्तियों का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था? किन 2 महाशक्तियों का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था? 4 ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार रहेंगे, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत रूस और जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस, और सोवियत रूस और यूरोप। दोस्तों इनमें से सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस। तो दोस्तों ये था इस पार्ट से कुछ वीवीआई क्वेश्चंस। दोस्तों वीडियो को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल में अगर कोई पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।